करते हैं या रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड भी करते हैं। ऐसे केस में डिमांड का कर्व का शेप स्टीपर होता है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा चेंज होता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है। अब एग्जाम में कई बार दे देते हैं, अच्छा यहाँ पर इलास्टिसिटी ईपी का वैल्यू लेस देन 1 होता है। एग्जाम में इलास्टिसिटी से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन आते हैं कि एक ही डायग्राम में सारी इलास्टिसिटी को वो एमसीक्यू पूछ लेंगे कि बिल्कुल एक डायग्राम में अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो परफेक्टली इलास्टिक है, बिल्कुल वर्टिकल है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल इनके बीच में है तो यूनिटरी इलास्टिक है, अगर यूनिटरी और जीरो के बीच में है तो इनइलास्टिक है, G1 और इनफाइनाइट के बीच में है तो इलास्टिक है। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी से रिलेटेड, अभी कई स्कूलों में वो 3 मार्क में आ चुका है, स्कूल के टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स। अगर 2 इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व हैं तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी? तो इसको एक डायग्राम से समझ लेंगे। 2 डिमांड कर्व बनाएंगे DD एंड D1 और ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब E पॉइंट पर X एक्सिस को मिला दिया, Y एक्सिस को मिला दिया। अब इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस। अब प्राइस को या तो डिक्रीज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे। तो अगर प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो जिस डिमांड कर्व की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा फ्लैटर होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, जो स्टीपर होगा वो इनइलास्टिक होगा। तो यही ध्यान में रखेंगे। अब इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजर इलास्टिसिटी और डिमांड के मेजरमेंट के भी 3 मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को प्रोपोर्शन मेथड या परसेंटेज मेथड कहते हैं, दूसरे मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड कहते हैं, और तीसरे मेथड को पॉइंट मेथड, आर्क मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। तो पहले परसेंटेज मेथड से समझते हैं। ईपी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड